गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSc सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चों सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा विकास की क्या अवस्था है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों का रोना, हाव भाव, बल बनाना, ये सब क्या है, भाषा के द्वारा वे विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं बालक करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा को सीखने के लिए बच्चा क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को देखता है। देखने के बाद वह उनके शब्द जो वो बोलते हैं तो बोलने की वो क्रियाएं करता है, भाषा को सुनता है। अब हम देखते हैं तो ध्वनि को सुनकर जब बालक नकल करता है तो वह सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प और ब की ध्वनि, प और ब की ध्वनियाँ जो होती है वे बच्चे निकालते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं तो वह प ब बोलने की कोशिश करते हैं। वह देखना हम हमेशा देखते हैं जो बच्चे होते हैं वह होठ को हिलाते हैं, प ब ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं। बोलते बोलते वह प से पापा बोलना भी सीखते हैं। प से वह पापा बोलने का प्रयास करते हैं, शब्दों को जोड़कर बोलने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं तो भाषा विकास के अंतर्गत जो भाषा होती है उसे क्रमबद्ध रूप से या नियमित रूप से चलने वाली यह प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम नियमित रूप से भाषा का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत जो बालक होता है वह रोता है, बल बुलाता है, हाव भाव देता है, शब्द भंडार देता है, वाक्य का निर्माण करता है, वह अवस्थाएं बालकों में देखी जाती है। या हम देखें तो बच्चा जो होता है अपनी भावनाओं, इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए इस सब भाषा का उपयोग बच्चा जो होता है वह करने का प्रयास करता है। अब हम पहली जो अवस्थाएं हैं उसको देखते हैं। प्रदन, पहली जो अवस्था है वह है प्रदन यानी क्राइंग, जो बच्चा रोता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो बच्चे का जो रोना होता है वह क्या है, सहज क्रिया। क्या है, सहज क्रिया, क्योंकि भाषा का प्रथम स्वरूप इसे माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम स्वरूप माना जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा रोने या चिल्लाने लगता है तो यह प्रारंभिक जो क्रिया होती है वह प्रदन क्रिया ही होती है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसका बुद्धि व संवेग से कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वह अपने बुद्धि या हम कहें तो उसके जो संवेग होते हैं उससे उसका कोई संवेग नहीं होता है। बच्चे ऑटोमेटिक ही चिल्लाने या रोने लगते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं तो बच्चे सर्वप्रथम जन्म होते ही वह क्या करते हैं, रोने लगते हैं। रोना जो होता है उनका प्रारंभिक संप्रेषण होता है। रोना क्या है, प्रारंभिक संप्रेषण है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम क्या करता है, रोने लगता है। जन्म लेते ही सबसे पहले वह रोता है। फिर हम आगे देखते हैं
रोना उसका प्रारंभिक संप्रेषण होता है, जिसके माध्यम से बच्चे को जब भूख लगती है तो जो भूखा प्यासा होता है तो वो रोक कर समझाता है कि उसे भूख लग रही है, और उसकी मम्मी भी समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगे, इसलिए वह रोना उसने स्टार्ट कर दिया है। इसके आधार पर बच्चे रोने से बच्चे की भूख का पता, या हम कहे कि उसके अगर कोई चीज़ की शरीर में कुछ चीज़ दुख रहा है, बुखार आ रहा है, या कोई उसे कुछ भी तकलीफ हो रही है, तो वह सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं सेकंड जो है बुदबुदाना। बुदबुदाना सेकंड जो हमारी जो अवस्था है वह है बुदबुदाना, यानी बबलिंग। बच्चा बबलिंग करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं शिशु के रोने की क्रिया क्या है? मौखिक ध्वनियों या तीव्र ध्वनियों में बदल जाती है। अब हम देखते हैं जो शिशु होता है वह रोने की जो क्रिया होती कैसी होती है, उसकी मौखिक ध्वनियाँ होती है। उसके बाद धीरे धीरे जो तीव्र ध्वनियाँ होती है वो तीव्र तेजी से बढ़ती जाती है, जिसे हम बबलिंग कहते हैं, बलबलाना कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि शिशु 6 से 10 महीने की आयु के बीच बलबलाना शुरू कर देता है। अब हमने देखा है कि जो बच्चा 6 से 10 महीने का होता है वह बबलिंग करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, और इसके साथ साथ कुछ जो ध्वनियाँ होती है उसको दोहराने का वह प्रयास करता है, जैसे दा, बा, मा। हमने देखा है छोटा बच्चा जो होता है वह दा, पा, मा बोलता रहता है, बार बार इस ध्वनि को बोलने का प्रयास करता है, और वह अन्य व्यक्तियों के साथ बोलने का प्रयास करता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर छोटा बच्चा, अगर हमारा शिशु हमारी गोद में है, अगर हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो हमारी ध्वनि को सुनकर वह दा, पा, मा बोलता ही रहता है। उनको देख के वह बोलने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके द्वारा धीरे धीरे शब्द जो भंडार है बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब धीरे धीरे जब बच्चा बोलने लगे, शब्द भंडार में क्या वृद्धि होने लगेगी, तो बच्चा दूसरे व्यक्तियों या अपनी माँ को बोलते जब देखता है तो वह धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो बच्चा बोलता है, बोलने का जब प्रयास करता है तो धीरे धीरे अर्थहीन भी वो शब्द का उपयोग करने लग जाता है, और बाद में बड़बड़ा की आवाज से बोलते बोलते वह सही शब्द बोलने लग जाता है। क्योंकि उसे हम देखते हैं कि जो बड़बड़ाना है वह एक प्रकार का खेल ही होता है, जिससे जो बच्चा है बार बार बबलिंग करता है,
जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि जब बच्चा हंसता है, खुश होता है, छीनता है, तो उसके अंतर्गत पीछे से आवाजें आती है, जो बच्चा बबलिंग करता है उसकी आवाजें आती है, जिससे हम देखते हैं जो बच्चा होता है उसकी ध्वनियों में वृद्धि होती है और धीरे धीरे शब्द को बोलने लग जाता है। तो ये था बबलिंग। अब हम देखते हैं राउथ। राउथ के अनुसार, अब जो राउथ से उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जिन शिशुओं में बलबलाने की क्रिया जल्दी विकसित होती है और देर तक बनी रहती है, वे शीघ्र ही बोलना सीख जाते हैं। अब जो राउथ थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि जिन शिशुओं में बलबलाने की क्रिया जल्दी विकसित होती है और देर तक बनी रहती है, तो वो शीघ्र ही बोलना सीख जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर बच्चा जल्दी से बलबलाने बबलिंग करने लगता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा समय से पूर्व ही बोलने का प्रयास करने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई जो कुछ बच्चे होते हैं जो देर से बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से बोलना सीखते हैं। जैसे हमने सुना है कि जो बच्चे होते हैं अधिकतर वो 9 महीने में चलना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 महीने में चलते नहीं है, उन्हें कम से कम 1 साल या 12-14 महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है। तो राउथ जो थे उनका मानना था कि अगर बच्चा जल्दी से बलबलाने लगता है और बलबलाने के दौरान वह काफी देर तक उनमें बनी रहती है, तो वो जल्दी बोलने का प्रयास करता है, क्योंकि वह धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलता है। बोलते बोलते वह 2 शब्द को बोलता है, फिर वह वाक्य बनाकर बोलने का प्रयास करने में बच्चा जल्दी से बोलने का प्रयास करने लग जाता है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6